हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं, जिन्हें हम सप्त चिरंजीवी के रूप में जानते हैं। परंतु एक और चिरंजीवी हैं जिनका जिक्र हमें बहुत कम मिलता है। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। सप्त चिरंजीवी के श्लोक में भी उन 8वें चिरंजीवी का हमें जिक्र मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः सप्ते ताना संस्मरणेत्यम मार्कंडेय मथाष्टनम। इस श्लोक में हमें जिन 8वें चिरंजीवी का जिक्र मिलता है वो ऋषि मार्कंडेय हैं। तो आइए जानते हैं ऋषि मार्कंडेय जी के जीवन के बारे में और उनके जन्म और उनके चिरंजीवी होने के बारे में। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड। मार्कंडेय ऋषि को 8वें चिरंजीवी के रूप में जाना जाता है, परंतु ये भी कहा जाता है कि ये अल्पायु थे। तो फिर चिरंजीवी कैसे हुए? दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है ऋषि मर्कंडू और उनकी पत्नी मरुदमती से। उन्हें कोई संतान नहीं थी। ऋषि मर्कंडू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान शिव की तपस्या की। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ऋषि मर्कंडू से वरदान मांगने को कहा। ऋषि मर्कंडू ने वरदान में मांगते हुए कहा कि मुझे पुत्र रत्न का सुख मिले। तब भगवान शिव ने कहा कि पुत्र 2 तरह के होते हैं, एक सुपुत्र और एक कुपुत्र। सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु तुम्हें सुखी रखेगा, और कुपुत्र की आयु अधिक होगी परंतु दुखदायी होगा। यह बात सुनकर ऋषि मर्कंडू ने कहा कि हमें सुपुत्र चाहिए, और भगवान शिव ने तथास्तु कहते हुए कहा कि पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष की होगी। अब ऋषि मर्कंडू खुश भी थे और चिंतित भी। खुश इस बात से थे कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और चिंतित इस बात से कि उसकी आयु केवल 5 वर्ष है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए ऋषि मर्कंडू को पुत्र की चिंता खाए जा रही थी। जब 4 वर्ष बीत गए और केवल 1 ही वर्ष शेष रह गया, तब ऋषि मर्कंडू एक ज्योतिषी के पास पहुंचे और उन्होंने उनकी चिंताजनक बात ज्योतिषी के सामने रखते हुए कहा कि मेरे पुत्र की आयु बढ़ाने का कोई उपाय बताइए। तब ज्योतिषी बोले कि किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो शायद कुछ संभव हो सकता है। तब ऋषि मर्कंडू के मन में एक चिंताजनक प्रश्न आया। प्रश्न यह था कि आखिर सिद्ध संत की पहचान कैसे की जाए। तब ज्योतिषी बोले कि आप चिंतित ना हो, बस स्वच्छ मन से सभी को सिद्ध संत मानकर पुत्र को आशीर्वाद दिलवाइए। अतः ऋषि मर्कंडू ने काशी में गंगा किनारे कुटिया बनाकर अपने पुत्र के साथ वहीं निवास करने लगे, और पुत्र पिता की आज्ञा अनुसार बड़े बूढ़ों स्त्री पुरुष सबसे प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करने लगा। परंतु किसी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, और ऋषि मर्कंडू की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पुत्र की आयु में अब केवल 3 दिन शेष रह गए थे। और तभी महाभ्रमण करते हुए सप्तऋषि पहुँचे। मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया, और तभी सप्तऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिरंजीवी भव। इतना सुनकर ऋषि मर्कंडू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सप्तऋषि से कहा कि हे सत्य वचन सुन आपने कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। जब सप्तऋषि को इस बात का पता चला कि इस बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए हैं, परंतु वरदान तो वापस नहीं लिया जा सकता, तब सप्तऋषि उस बालक को अपने साथ लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। सप्तऋषि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। उसी वक्त मार्कंडेय जी ने भी प्रणाम किया, और ब्रह्मदेव ने भी उन्हें वरदान देते हुए कहा कि चिरंजीवी भव। तब सप्तऋषि अपने दिए हुए वरदान से निश्चिंत हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। निश्चिंत होकर जब सप्तऋषि प्रसन्न हुए, तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। तब ऋषियों ने कहा कि हमारे सर का बोझ आपके सर आ गया है, क्योंकि इस बालक की आयु में अब केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, और हमने भी इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। तब ब्रह्मदेव और सप्तऋषियों ने चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका उपाय केवल कालों के काल महाकाल ही कर सकते हैं। अतः सप्तऋषि ब्रह्मा जी उस बालक यानी मार्कंडेय जी को लेकर शिवलोक पहुँचे, और सप्तऋषि और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किए, और उसी के साथ मार्कंडेय जी ने भी शिव जी को प्रणाम किया, और शिव जी ने भी आशीर्वाद देते हुए उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। अतः जब ऋषिगण निश्चिंत होकर प्रसन्न हुए, तब शिव जी ने प्रश्न किया कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस बालक की आयु में केवल 1 दिन शेष रह गया है, और हमारे द्वारा चिरंजीवी होने के वरदान का बोझ
अब आपने ले लिया है। तब शिव जी ने प्रश्न करते हुए कहा कि यह पुत्र किसका है। तब सप्तऋषि ने कहा कि काशी में निवासित एक ब्राह्मण है जिनका नाम ऋषि मरकंडू है। तब शिव जी ने कहा कि यह तो हमारे द्वारा ही वरदानित पुत्र है। अतः शिव जी ने उस बालक को वहीं शिवलोक में निवास करने को कहा और कहा कि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र से अभिषेक करो। अतः बालक की मृत्यु का समय आ गया और यमराज आए। उन्होंने अपना चाबुक चलाया और प्राण लेने लगे। तभी उस बालक ने डर में आकर शिवलिंग को पकड़ लिया। तभी वहाँ शिव जी प्रकट हुए और यमराज से युद्ध करने लगे। तब यमराज बोले कि इसकी मृत्यु का समय आ गया है और आपने ही इसे ये अल्प आयु प्रदान की है। तब शिव जी ने बोला कि वरदान भी मैंने दिया है तो इसकी आयु भी मेरी आयु के समान ही होगी। अतः शिव जी की आयु यानी जब 10 ब्रह्मा की आयु बीतती है तब शिव जी का एक दिन होता है और 4 युग 10 बार बीत जाते हैं जब ब्रह्मदेव की आयु पूर्ण होती है। अतः इस प्रकार शिव जी की आयु को प्राप्त करते हुए ऋषि मार्कंडेय जी चिरंजीवी हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।